नवम श्रेणी पिलामाने आजिर ए भिडियोरे आलोचना करिबा तुमर हिंदी बहिर प्रथम अध्याय अनमलमती कबीर दास दोहेर प्रश्न ता सहित उत्तर आलोचना करिबा। तो पिलामाने चैनल को नुआ आसथिले चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित वीडियो को शेयर कर दियो। तो पिले ये जो कबीर दास चैप्टर रो डिस्कशन रो वीडियो ऑलरेडी आसचर्जी तमे चेक करके देखि पार। तो देखो प्रश्न और उत्तर एक नंबर रे कोन अछि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। का मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है? उत्तर बहुत जन्मों के संचित पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है, इसलिए सांसारिक माया मोह में इसे नष्ट ना करके साधना और ईश्वर उपासना में लगा देना चाहिए। बार बार ये मनुष्य जन्म नहीं मिलता, इसलिए ये दुर्लभ है। तापरे नंबर ख रे प्रश्न अच्छे साधु और सज्जनों की तुलना किससे की गई है और क्यों? उत्तर साधु और सज्जन की तुलना सोने से की गई है। सोना टूट जाने पर भी तेज अग्नि ज्वाला में पिघल कर जुड़ जाता है तथा अपनी सिद्धता और गुणों पर खरा उतरता है। उसी प्रकार साधु और सज्जन मित्रता की कसौटी पर खरे उतरते हैं, अर्थात मित्रता में दृढ़ता बनी रहती है। नंबर ग कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर कुम्हार का कुंभ दुर्जनों को कहा गया है। कुम्हार का मिट्टी का कुंभ ठोकर लगने से टूट जाता है या उस पर दरार पड़ जाती है। उसी प्रकार दुर्जन से एक बार मन मुटाव हो जाने पर उनकी मित्रता में दरार पड़ जाती है, अर्थात उनकी मित्रता कमजोर होती है और हमेशा के लिए टूट जाती है। नेक्स्ट नंबर घ कबीरदास के दोहों को सखी क्यों कहा जाता है? उत्तर कबीरदास ने खुद दोहों को ज्ञान की आग कहा है। कबीरदास अपने साक्षात अनुभवों को और यथार्थ ज्ञान को सखियों में अभिव्यक्त किया है। सखियों में ईश्वर प्रेम, संस्कार की अनन्यता, गुरु महिमा, ब्रह्मचर्य का खंडन, जातिवाद का विरोध आदि बातों का उल्लेख है। इसलिए कबीरदास की सखियों ज्ञान और अनुभूति की साक्षी है। नेक्स्ट नंबर 2 निम्नलिखित अवतरणों का आशय स्पष्ट कीजिए। का मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देहना बारंबार। उत्तर लिखिबो ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। ये मानव शरीर अंत साधना और ईश्वर उपासना के लिए मिला है। अंत इसका सदुपयोग करना चाहिए। विषय भोग से मुंह मुड़कर मन को ईश्वर में लगा देने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मनुष्य जन्म धन्य हो जाएगा। तापरे नंबर ख दुर्जन कुम्हार के एके धक्का दरार। उत्तर लिखिबा दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के मिट्टी के कुंभ जैसे है। मिट्टी के कुंभ से एक छोटा सा धक्का लगने से उसमें दरार पड़ जाती है। धक्का जोर से लगने से ये टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उससे सहन की शक्ति नहीं होती। उसी प्रकार दुर्जन में धैर्य नहीं होता, वरना क्षमाशील है न सहनशील। दुर्जन विपत्ति आने पर विमुख हो जाते हैं। थोड़ी सी अनबन हो जाने पर उनकी मित्रता में दरार पड़ जाती है, अर्थात मित्रता टूट जाती है। ये फिर से मित्र के साथ विश्वास स्थापन नहीं करता। नंबर 3 ठीक है, जूम कर नबा। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। का किसके जन्म को दुर्लभ माना गया है? उत्तर मनुष्य के जन्म को दुर्लभ माना गया है। ख कौन कौन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं? उत्तर सोना, सज्जन और साधुजन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं। नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। क क्या बार बार नहीं मिलता? उत्तर मनुष्य देह बार बार नहीं मिलता।
सज्जनों की तुलना किससे की गई है? उत्तर सोने से। सज्जनों की तुलना सोने से की गई है। ग कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है? उत्तर दुर्जन को। कुम्हार का कुंभ दुर्जन को कहा गया है। तापर नेक्स्ट नंबर, कबीरदास के दोहों को कंठस्थ कीजिए। आपण माने निजे करिवे, मुखस्थ करिवे। तापर भाषा ज्ञान। कबीरदास संत थे। काशी में रहते हुए भी उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। अंत उनकी भाषा में विभिन्न प्रदेशों के शब्द पाए जाते हैं। उनकी भाषा में ब्रजभाषा, अवधी, मगही, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, पंजाबी आदि का मेल है। साथ ही बोलचाल के क्षेत्रीय प्रभावों के कारण कबीरदास के कुछ शब्द रूपों में परिवर्तन भी देखने को मिलता है, जैसे मनुष्य से मनीषा, मन से मनवा या मनुवा आदि। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जिनका मूल रूप लिखिए जो आपका समझते हैं। मनीषा, मनीषार मूल रूप होचे मनुष्य। जूरे, जूरे शब्द का मूल रूप है जुड़ते हैं। बहुरी, बहुरी शब्द का मूल रूप है फिर से या पुण्य। धक्का, धक्का शब्द का मूल रूप है धक्का। नेक्स्ट नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। मनीषा, देह, तरवार, सोना, कुंभ। मनीषा, मनीषा शब्द का समानार्थी शब्द है मानव या इंसान। देह, देह शब्द का समानार्थी शब्द है शरीर या काया। तरवर, तरवर शब्द का समानार्थ शब्द है वृक्ष, पेड़। सोना शब्द का समानार्थी शब्द है स्वर्ण, कांचन। कुंभ, कुंभ शब्द का समानार्थी शब्द है घड़ा। नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। जन्म, दुर्लभ, सज्जन, साधु। जन्म शब्द का विपरीत शब्द है मृत्यु या मरण। दुर्लभ शब्द का विपरीत शब्द है सुलभ। सज्जन शब्द का विपरीत शब्द है दुर्जन। साधु शब्द का विपरीत शब्द है असाधु। नेक्स्ट नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में की पूर्ति कीजिए। का मनीषा जन्म डैश है, डैश ना बारंबार। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह ना बारंबार। ख डैश सज्जन साधुजन डैश 100 बार। सोना सज्जन साधुजन टूटी 100 बार। ग दुर्जन डैश एके धक्का डैश। दुर्जन कुम्हार के एके धक्का दरार। नेक्स्ट कौन अच्छी देखिए, नेक्स्ट देख अच्छी नंबर 5 रे, निम्नलिखित शब्दों को 5 बार लिखिए। कबीर, कबीर को 5 थर लिखिब, 2 3 4 5। अनमोल, अनमोल को 5 थर लिखिब। तापरे मोती, देखी देखी लिखिदेव 5 थर। तापरे दुर्लभ, दुर्लभ को 5 थर लिखिदेव। तापरे कुम्हार, कुम्हार को 5 थर लिखिदेव। तो पिला माने एतिकी रे सरिला। चैनल को जदि नुआ आछो चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित सेकंड चैनल को मध्य सब्सक्राइब कर नब, वीडियो को शेयर कर दबो। एठी कौन अच्छी देखो, ध्यान दीजिए कि हिंदी में ह्रस्व और दीर्घ मात्राएं होती है, उनको सही लिखना जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।